मैंने अपने भाई को बेटा नाहर को फोन कर, उसे बुला ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काश नाहर यहाँ तो कम से कम इस दलदल में से हमें तो बचाता। ये घर तुम्हारा है नहीं सलोनी, लेकिन हो जरूर सकता है अगर तुम अपने नाहर को, आई एम सॉरी, अपने स्वर्गीय पति नाहर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो तो। मैंने अपने भाई को मारा। बेटा नाहर फोन कर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काश नाहर यहाँ कम से कम इस दलदल में से हमें तो बचाता। देख रहे हो नाहर, ये कैसा तूफान आया है हम सबकी जिंदगी में। मैं क्या करूं नाहर, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? अब क्या जवाब दूं मैं इन सारे सवालों का जो सारा घर मुझसे पूछ रहा है? तुम ही बताओ नाहर, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं नाहर? मैं जानता हूं सलोनी, तुम बहुत तकलीफ में हो। मेरा शरीर तुम्हारे साथ नहीं है सलोनी, लेकिन मेरी आत्मा तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। काल ने भले ही हमारे इस बंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा प्यार इस बंधन को कभी टूटने नहीं देगा। मैं क्या करूं नाहर, हमारे परिवार का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही हूं नाहर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने परिवार को मुश्किलों से बाहर निकालूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी दुविधा सलोनी, मुझे अपनी सलोनी पर पूरा भरोसा है। तुम जो फैसला करोगी इस परिवार के हित में ही करोगी। तुम्हारा नाहर तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ ही है सलोनी। तुम्हारा कोई भी फैसला, कोई भी कदम हमारे प्यार में कमी नहीं ला पाएगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। 7 फेरों का ये बंधन सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों के लिए है सलोनी, है ना? वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं 7 फेरों में। रंग जितने हैं जिंदगानी में, रंग जितने हैं जिंदगानी के, सब समाते हैं 7 फेरों में। नाहर, वक्त के साथ जाने कितने ही नाहर, मोड़ आते हैं 7 फेरों में। सलोनी, क्या हुआ बेटा? क्यों बुलाया मुझे यहाँ अचानक? हमें जाना होगा मन्नू भाभी, ठाकुर द्वार। बेटा, तूने फैसला कर लिया है? अब सही थी मन्नू भाभी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये परिवार नाहर का सपना था और मैं नाहर के सपने को टूटने नहीं दे सकती। आज अगर नाहर जिंदा होते तो अपने परिवार की खुशियां लौटाने के लिए अपनी जान लगा देते। नाहर की पत्नी होने के नाते
उनके परिवार का ध्यान रखना भी तो मेरा धर्म है। हमें जाना होगा मुन्ना भाभी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। भाभी साहब, जाना जरूरी है क्या? भाई साहब खुद नहीं आ सकते हैं? पिया, उस दिन से मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि नाहर क्यों नहीं आ पा रहे। मेरा जाना अगर उतना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम लोगों को इस हालत में छोड़कर कभी नहीं जाती। सलोनी बेटा, कहीं तू भी वापस नहीं आई तो? बाबू, क्या आपकी सलोनी पर आपको विश्वास नहीं है? आपको मैंने अपनी माँ समझा है। क्या एक बेटी अपने माँ, अपने परिवार को इस हालात में छोड़कर छुप सकती है? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, और इस बार अकेले नहीं, आपके बेटे को साथ लेकर आऊंगी। नाहर आएंगे बाबू, जरूर आएंगे, और हम सबको इन मुश्किलों के भंवर से बाहर निकालेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। सदा सुहागन रहे, मां अम्बे की कृपा रहे तुझ पे। और अकेली मत जा बेटी, धीर कंवर साहब को अपने साथ ले जाना। आप चिंता मत करो भाभो, मैं जा रही हूं ना सलोनी के साथ। वैसे भी घर में एक मर्द तो रहना ही चाहिए। आप तो बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम वापस आए तो भली चंगी मिलो। सलोनी, नाहर को साथ लेकर ही लौटना बेटी। ये राजपूत आने का वादा है बाबू, मैं अपना वादा निभाऊंगी, आपके बेटे को साथ लेकर आऊंगी। अमृत, अमृत, कहाँ चले गए? धनंजय, सुनो। जी गुरु माँ। स्वामी जी कहाँ हैं? गुरु माँ, वो तो संध्या होने से पहले कहीं बाहर चले गए थे। बाहर चले गए? तुमने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? क्षमा करें गुरु माँ, मगर उन्होंने जोर दिया कि उन्हें अकेले ही बाहर जाना। हम उनके आज्ञा के सामने क्या कर सकते थे? अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो हमें आके सूचित कर सकते थे। क्यों भूल गए? स्वामी जी 3 दिन में जा रहे हैं साधना के लिए। गुरु माँ, आप गुरु बाबा के साथ भक्ति में लीन थे, हमें आपके ध्यान में भंग डालना ठीक नहीं लगा। उसके बाद आकर बता सकते थे। अब सब खड़े क्यों हो? जाओ ढूंढ लाओ उन्हें, हर जगह ढूंढो उन्हें। जी गुरु। कहाँ ढूंढूं अमृत को? कहाँ जा सकते हैं? तो रुक यहाँ, मैं टैक्सी देख कर आती हूँ। बेटा टैक्सी मिल गई। सलोनी बेटा, क्या सोच रही है बेटा?
हम यहाँ आ तो गए हैं मनु भाभी। स्वामी जी शायद हमारी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन गुरु माँ, क्या वो स्वामी जी को हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ भेजेंगी? हम यहाँ एक उम्मीद से आए हैं बेटा। आगे क्या होने वाला है तो मैं भी नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ईश्वर की मर्जी के आगे गुरु माँ तो क्या, कोई भी ताकत हमारी उम्मीद को पूरा होने से नहीं रोक पाएगी। रात से सुबह हो गई, अमृत का कुछ पता नहीं चला। शायद वो उस जगह गया हो जहां वो हमेशा एकांत के लिए जाता हो। अमृत, इस तरह किसी को कुछ बताए बिना, हमें कुछ कहे बिना आने का मतलब? माँ, हम आश्रम में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, तो हम यहाँ चले आए ध्यान में बैठने के लिए। माँ, न जाने ऐसी कौन सी बात है कि इतने प्रयत्नों के बाद भी हम यहाँ भी ध्यान नहीं लगा पा रहे। तुम जैसे ज्ञानी अपने विचारों को भटकने कैसे दे सकते हो? अपने आप को संभालो बेटा। तुम कोई भावनाओं के बंधन में जकटे मामूली इंसान नहीं हो अमृत। इन सब से परे हो, बहुत ऊंचे हो तुम। इस धरती पर एक उद्देश्य से आए हो तुम। मानव जाति की भलाई, उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा दूर करना ध्येय है तुम्हारा। दूसरों को शक्ति देने वाला खुद कमजोर कैसे बन सकता है अमृत? हम स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि मन इतना विचलित क्यों हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं किया हमने। अमृत बेटा, हमारी बात मानो। इन बातों पर ध्यान मत दो। अपने कर्म करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। इस वक्त अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है तुम्हें अमृत। याद है ना, 3 दिन में साधना के लिए निकलना है तुम्हें। चलो आश्रम चले। ओम नमः शिवाय। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे कोई पानी लाओ।
गुरु माँ, ये लीजिए पानी, पिला दीजिए इन्हें। आइए। स्वामी जी दर्शन दे रहे, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। स्वामी जी की, 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 चलिए अमृत। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की, अमृत चलिए। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की। स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। स्वामी जी, गुरु माँ, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। गुरु माँ, स्वामी जी की, स्वामी जी की, हमारी बात तो सुन लीजिए। स्वामी जी की, गुरु माँ, स्वामी जी की, 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 माँ, आपका हमें यहाँ इस तरह से लेकर आना हमें समझ नहीं है। उन लोगों को हमारी जरूरत है माँ। हम माँ हैं आपकी अमृत, और एक माँ अच्छे से जानती है अपने बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपका जन्म लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए हुआ है, उनके दुख को अपना दुख बनाने के लिए नहीं। मगर माँ, आप संसारिक मोह माया से परे हैं अमृत। इन सब में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। वैसे भी परसों आपको रवाना होना है पहाड़ियों की ओर तपस्या के लिए। आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए। इन लोगों के लिए विचलित होकर खुद को कमजोर न करें। इनके साथ वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। मगर माँ, हम एक बार कहा अमृत, उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। हम जाकर उनसे बात करते हैं।